इनको शिक्षा मंत्री पद त्याग देना चाहिए। शिक्षा मंत्री लायक ही है ही नहीं। शिक्षा मंत्री तो पहले पढ़े लिखे है ही नहीं है। अगर वो पढ़े लिखे रहते तो ऐसा बयान वो देते ही नहीं। ये तो मूर्ख वाली बात है। बिल्कुल इस्तीफा देवे। इनके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस्तीफा देवे। कि कैसे कैसे मूर्ख को शिक्षा मंत्री बना दिए हुए हैं। मुगल काल में बचाने वाला वही एक तुलसीदास जी थे, जो लिखा गया उनके द्वारा रामचरितमानस। राम जी हमारे छोटे तबकों से लेकर बड़े तक सबको एक छोटा एक निषाद राज, जिनको उन्होंने गला लगाया, छोटे जाति जात पात सबको मिटाते हुए उनके सामने कोई जात पात नहीं रहता। अगर जात पात रहता तो सौड़ी का जूठा बेच, तो इनको शिक्षा मंत्री पद त्याग देना चाहिए। शिक्षा मंत्री लायक ही है ही नहीं। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान रामचरितमानस को लेकर के दिए गए बयान पर विवाद मच गया हुआ है। और हमारे साथ गरीबनाथ के महंत और कई एक लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जिस तरीके से चंद्रशेखर का बयान आया है रामचरितमानस को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, रामचरितमानस के बारे में जो भी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, ये सरासर अनुचित और व्यर्थ फैलाई जा रही हैं। रामचरितमानस हिंदू संस्कृति को मुगल काल में बचाने वाला वही एक तुलसीदास जी थे, जो लिखा गया उनके द्वारा रामचरितमानस। एक शिक्षा मंत्री के पद पर होते हुए वही बता रहा हूँ मैं। तो जो मैंने आदि काल से लगभग 700 साल से जिसकी मान्यता पूरे विश्व दे रहा है, उसके बारे में एक आदमी या आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए मंत्री जी अगर ऐसा कह रहे हैं तो बड़ी अशोभनीय और निंदनीय भी है। ये नहीं होना चाहिए। रामचरितमानस हमारे राम आदर्श रहे हैं, हमारे भगवान है। और किसी मैंने उन अगर राम जी में कुछ बताता तो फिर सबरी के यहाँ से जूठा बेर नहीं खाते वो। नहीं तो राम जी ने सबको लेके चला है, और राम जी जब सबको लेके चले हैं तो उनके बारे में ये भ्रांतियां फैलाना ये गलत चीज है और इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। आपत्ति है आप लोगों की? एकदम आपत्ति है, पूर्णतः आपत्ति है। अन्य लोग भी हैं। आप बताइए, जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बयान दिया है। शिक्षा मंत्री वो हैं, ये भी हमको कहना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हमारे जो ये नीतीश कुमार जो मुखिया हैं हमारे प्रदेश के, जहां हमारे देश के जो मुखिया नरेंद्र मोदी अपना पूरा चीज न्यौछावर कर दिए, जिद्दोजहद से जोर लगा के राम मंदिर बनवा रहे हैं, उसी देश में रामचरितमानस का अपभ्रंश उड़ाया जा रहा है। रामचरितमानस को ये जानते क्या है? मानस को जानने वाले कभी मानस के ऊपर बोल ही नहीं सकते हैं, और हमारी मिसाल नहीं है कि हम मानस के ऊपर उंगली उठाएं। राम जी हमारे छोटे तबकों से लेकर बड़े तक सबको एक छोटा एक निषाद राज, जिनको उन्होंने गला लगाया, छोटे जाति जात पात सबको मिटाते हुए उनके सामने कोई जात पात नहीं रहता। अगर जात पात रहता तो सौड़ी का जूठा बेच। शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्री का बयान के लेकर पहले तो इनको शिक्षा मंत्री पद त्याग देना चाहिए। शिक्षा मंत्री लायक ही है ही नहीं, क्योंकि हमारे रामचरितमानस का हमारे रामायण 6 क्लास में पढ़ाया जाता था, और ये रामायण के बारे में रामचरितमानस के बारे में बोल रहे हैं, ये एकदम बहुत ही, और भारतवर्ष में बोल रहे हैं, ये तो एकदम निंदनीय है। क्या होना चाहिए रामचरितमानस को लेकर? शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक विवादित बयान दिया है। देखिए, शिक्षा मंत्री तो पहले पढ़े लिखे है ही नहीं है। अगर वो पढ़े लिखे रहते तो ऐसा बयान वो देते ही नहीं। ये तो मूर्ख वाली बात है। उनको चुपचाप जाके अपना शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे के घर में जाके। आप लोग क्या मांग करते हैं? हम ये तो सदियों से आ रहा है ना, रामचरितमानस आज से तो है नहीं, ठीक है। तो फिर ऐसा बयान देने से क्या क्या फायदा? ये तो मूर्ख वाली बात है, और शिक्षा मंत्री महामूर्ख हैं। इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कहेंगे जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर बयान? देखिए, ये जो बयान दे रहे हैं शिक्षा मंत्री, अब तो कहने में भी शर्म लग रहा है कि ये शिक्षा मंत्री हो कैसे गए। खैर, इस पे तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था अपने पद से। और जो अपने मंत्रिमंडल में जो ये रखे हुए हैं शिक्षा मंत्री हो गए, कुछ दिन पहले जीतन मांझी जी का बयान आया था कि राम कुछ नहीं है, ब्राह्मण कुछ नहीं है, और अभी इनका शिक्षा मंत्री होते हुए इतना गलत बयान देना, और भारत में जो है ये दंगा फैलाना, ये खुद दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं। रामचरितमानस दोषी है, और क्या इनके अल्लाह अकबर सही है? ये सब गलत बात है और भ्रम फैलाया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। हम लोग इनसे सबसे पहले तो ये इस्तीफा दे देवे, और कहीं जाके दूर संन्यास लेके बैठ जाते, इनको पता चलेगा रामचरितमानस क्या है। कहीं पढ़ के मांग आप लोग? बिल्कुल इस्तीफा देवे। इनके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस्तीफा देवे। कि कैसे कैसे मूर्ख को शिक्षा मंत्री बना दिए हुए हैं। इससे पहले कानून मंत्री बना दिए जिसको, उसके ऊपर खुद 10 गो केस है। ये सब जो कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, ये मतलब कि मानसिक जो है इनका तबीयत खराब चल रहा है। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है? देखिए, ऐसा है कि
हम वसुधैव कुटुम्बकम को मानने वाले व्यक्ति हैं। सारे धर्म का आदर करते हैं, सारे धर्म का सम्मान करते हैं और सारे हमारे यहाँ जात पात नहीं है, सारे जात को एक अपना कुटुंब समझते हैं। इस नियत से हमको ये लगता है कि रामचरितमानस चाहे जिसने लिखा वो ये लिखा कि मर्यादा जो अभी जंगल राज चल रहा है, चाहे शुरू से आ रहा है राक्षस राज, भूतकाल में भी राक्षस राज रहा है, आज भी राक्षस राज जहाँ तहीं चल रहा है। इस परिस्थिति में राम ने जो मर्यादा दिखाया पुरुषोत्तम का, वह एक अनुकरणीय शास्त्र है और उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी जिम्मेवार पद पर बैठ करके अशोभनीय बयान नहीं देना चाहिए, संयमित बयान देना चाहिए। आप लोगों में इसको लेकर नाराजगी है? हाँ, समाज को नाराजगी है। समाज को नाराजगी है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो रामचरितमानस को लेकर बयान दिया, उस बयान को लेकर के मुजफ्फरपुर में भी लोगों की नाराजगी है। गरीबनाथ के महंत पुजारी के साथ साथ आम लोगों ने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराया है और उन लोगों को इस बयान पर निंदा, माफी और कई लोगों ने इस्तीफे तक की मांग की है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस जैसा जो भी पुराने ग्रंथ हैं वो नफरत फैलाने वाले ग्रंथ हैं। ऐसे में मोतिहारी के लोगों का क्या राय है, मोतिहारी के लोगों का क्या कहना है, इस संबंध में हम उनसे बात करते हैं। जी, एक बिहार के शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि रामचरितमानस जो है वो नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। इस संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब कहने को तो वो शिक्षा मंत्री हैं, अब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो तो इसको कौन क्या कह सकता है। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति में एक जीवन पद्धति है। रामचरितमानस केवल हमारा आध्यात्मिक पुस्तक नहीं है, वो बिल्कुल एक जीवन पद्धति है कि किस उम्र में और किस रिश्ते में कि व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, इसका बोध हमें कराता है। और राजधर्म भी क्या होता है ये भी रामचरितमानस सिखाता है। ये पूर्ण रूप से जो जीवन पद्धति है, इसे अगर उनके समझ में नहीं आ रही है ये बात, तो इसका मतलब कि शिक्षा मंत्री को जी को जैसा संस्कार मिला है वैसा ही बोलेंगे। और हमें तो लगता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल पता नहीं किस स्तर तक गिरेगी, अब इसका तो ऊपरे वाला मालिक है। जी, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, युवा वर्ग है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? आप वैसे शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं, जब उनकी सरकार थी तो केवल क्राइम, कितना बिहार दहशत में था, अच्छे लोग बिहार छोड़ रहे थे, और जिनके जो डिप्टी सीएम है वो 8वां पास हो, उनसे आप रामचरितमानस की उम्मीद कर रहे हैं। रामचरितमानस बहुत ही पवित्र है और इन अपवित्रों से यही सुनने को मौका मिलेगा। आप बताइए, आपका क्या कहना है? राजद शुरू से ही हिंदुत्व का विरोधी रही है और राम जी के खिलाफ हमेशा उनका बयान आते रहता है, तो उनसे और अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। और आरजेडी खुद सरकार नीतीश जी के खिलाफ बोल रही है, तो इसमें क्या और बोला जाए। सही बात।